कुंभ राशि वालों, सावधान, कलगी थर थर कांपेगी। अन्न दरिया को अलविदा कहना पड़ेगा। सावधान हो जाइए, समय का पहिया एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक गया है जहां से या तो जीवन नई ऊंचाइयों की ओर जाएगा या फिर एक छोटी सी भूल सब कुछ हिला सकती है। अगर आप यह संदेश सुन रहे हैं तो इसे संयोग मत समझिए। आने वाले कुछ घंटे साधारण नहीं है। यह चेतावनी है, यह अवसर है और यह परीक्षा भी है। मेरे प्रिय साधकों, आज जो संकेत प्रकट हो रहे हैं वे सामान्य ग्रह चाल नहीं है। वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी है। मन अचानक भारी होने लगता है। बिना कारण क्रोध बढ़ जाता है। छोटी छोटी बातों पर तकरार हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति रिश्तों की नींव को परख रही हो। और सच कहूं तो यह समय रिश्तों, विश्वास और धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आया है। ग्रहों की चाल बता रही है कि कर्म का दरबार खुल चुका है। जो बोया गया था उसका फल सामने आने की तैयारी में है। न्याय का समय जब आता है तो वो पहले मन को झकझोरता है। घर के भीतर मतभेद बढ़ सकते हैं। अपनों के शब्द तीर की तरह चुभ सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसे आपने अपना समझा वही अचानक विरोध में खड़ा दिखाई दे सकता है। ये घटना आपको तोड़ेगी नहीं बल्कि परखेगी। मैं परमानंद महाराज आज की भविष्यवाणी अगर गलत साबित हो जाए तो आज से मैं भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। अब सुनो ध्यान से। इस समय आपका सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, आपका अपना आवेग होगा। एक तीखा शब्द, एक जल्दबाजी में लिया गया निर्णय, एक पल का अहंकार और वर्षों की मेहनत से बना विश्वास डगमगा सकता है। इसीलिए आज से ही अपनी वाणी पर पहरा लगा दीजिए। शांत रहना ही इस समय सबसे बड़ा उपाय है। परंतु डरिए मत। हर अंधेरे के पीछे एक छिपी हुई रोशनी भी होती है। यह कालखंड केवल संकट का संकेत नहीं दे रहा बल्कि एक छुपे हुए आशीर्वाद का भी संकेत दे रहा है। जो लोग सत्य के मार्ग पर हैं, जिन्होंने कठिनाइयों के बावजूद गलत राह नहीं चुनी, उनके लिए यह समय परिवर्तन का द्वार खोल रहा है। यदि पिछले दिनों से आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, यदि ऐसा लग रहा है कि मेहनत का फल देर से मिल रहा है, यदि परिवार में दूरी या तनाव बढ़ा है, तो समझ लीजिए कि यह टूटने का नहीं, निखरने का समय है। जब ईश्वर किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो पहले उसकी सहन शक्ति को मजबूत करते हैं। अगले कुछ दिनों में एक ऐसी सच्चाई सामने आ सकती है जो चौंका देगी। कोई व्यक्ति जो मुस्कुराकर मिलता था, उसके मन की ईर्ष्या प्रकट हो सकती है। कोई छुपा हुआ झूठ उजागर हो सकता है। रिश्ते में दरार भी पड़ सकती है। लेकिन याद रखिए, जो दूर होगा वो आपके भले के लिए ही होगा। कभी कभी ईश्वर उन लोगों को हटाते हैं जो हमारे मार्ग में बाधा बने हुए होते हैं। अब एक महत्वपूर्ण संकेत, यदि अचानक मन बेचैन हो जाए, नींद बार बार टूटे, पुराने सपने याद आने लगे या बिना कारण आंखें नम हो जाएं, तो इसे कमजोरी मत समझिए। यह भीतर चल रही ऊर्जा का परिवर्तन है। यह संकेत है कि जीवन की दिशा बदलने वाली है। धन से जुड़ा एक विशेष योग भी बन रहा है। रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। नया अवसर मिल सकता है। काम में अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक सावधानी आवश्यक है। अहंकार से बचिए। जब सफलता सिर चढ़कर बोलती है तभी पतन की शुरुआत होती है। विनम्रता ही इस समय आपकी ढाल बनेगी। किसी को उधार देने से पहले सोचिए। कोई बड़ा आर्थिक निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिए। अगले कुछ दिन पूरे वर्ष की दिशा तय करेंगे। संयम रखिए, धैर्य रखिए और किसी भी उकसावे में आकर प्रतिक्रिया मत दीजिए। अब उस छुपे हुए वरदान की बात, जब व्यक्ति पूरी तरह से अकेला महसूस करता है, जब उसे लगता है कि अब कोई सहारा नहीं, तभी ईश्वर सबसे निकट होते हैं। यदि मन भारी हो तो प्रभु के सामने बैठकर केवल इतना कह दीजिए,
मुझे सही राह दिखाइए, मेरी वाणी में शांति भर दीजिए, मेरे निर्णय में सद्बुद्धि दीजिए। सच्चे मन से की गई यह प्रार्थना चमत्कार करती है। जो संकट दिखाई दे रहा है वही आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जो टूटेगा वह भ्रम होगा, जो बचेगा वह सच्चाई होगी, और जो मिलेगा वह आपकी कल्पना से भी बड़ा होगा। याद रखिए, न्याय देर से आता है पर अचूक आता है। जिन्होंने दूसरों का दिल दुखाया है उन्हें उनके कर्म का फल मिलेगा, और जिन्होंने सहन किया है, जिनका मन साफ है, उनके लिए सम्मान, स्थिरता और समृद्धि का द्वार खुलने वाला है। आज से एक संकल्प लीजिए, किसी को अपमानित नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। रात को सोते समय श्रद्धा से 11 बार शनेश्वराय नमः का जप कीजिए। मन शांत होगा, मार्ग स्पष्ट होगा और भय समाप्त होगा। समय की ये आंधी आपको गिराने नहीं, मजबूत बनाने आई है। फैसला आपके हाथ में है। आवेग चुनेंगे या धैर्य, अहंकार चुनेंगे या विनम्रता, भय चुनेंगे या विश्वास। जो भी चुनेंगे वही आपका भविष्य लिखेगा। दोस्तों, और अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो आगे बताया जा रहा है वही इस पूरे संदेश का सार है। जब जीवन में उथल पुथल बढ़ती है तो इंसान 2 रास्तों पर खड़ा होता है। पहला रास्ता है प्रतिक्रिया का तुरंत जवाब देना, तुरंत फैसला लेना, तुरंत संबंध तोड़ देना। दूसरा रास्ता है प्रतीक्षा का, रुककर सोचना, परिस्थिति को समझना, भीतर की आवाज को सुनना। आने वाले समय में आपको बार बार इन 2 रास्तों में से एक चुनना पड़ेगा। संकेत साफ है, परीक्षा बाहरी नहीं आंतरिक है। आपको लगेगा कि लोग आपको समझ नहीं रहे, आपकी नीयत पर सवाल उठेंगे, आपके धैर्य को कमजोरी समझा जाएगा। लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है वही मौन की शक्ति को जानता है। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता, कई बार समय स्वयं उत्तर देता है। घर के वातावरण में अचानक बदलाव महसूस हो सकता है, कोई पुरानी बात फिर से उठ सकती है। दोस्तों, कोई अधूरा विवाद फिर सामने आ सकता है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रह्मांड अधूरे अध्याय बंद करना चाहता है। जो वर्षों से मन में दबा था वह अब साफ होगा। और जब सच्चाई सामने आती है तो शुरुआत में हलचल होती है, लेकिन अंत में शांति मिलती है। अब एक और गूढ़ संकेत, किसी बड़े निर्णय का समय निकट है। ये निर्णय करियर से जुड़ा हो सकता है, धन से जुड़ा हो सकता है या किसी खास रिश्ते से। आपको लगेगा कि जल्दी फैसला लेना जरूरी है, लेकिन यही वह जाल है जिसमें नहीं फांसना है। 24 से 72 घंटे तक कोई भी बड़ा निर्णय टाल दीजिए, समय को थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए। जब ग्रहों का दबाव हल्का होगा तब लिया गया निर्णय स्थायी सुख देगा। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कई बार अपनों के लिए खुद को पीछे रखा है, कई बार अपने सपनों को रोका है। यह त्याग व्यर्थ नहीं गया है। जो ऊर्जा आपने दूसरों के लिए लगाई वही अब लौटकर आपके जीवन में फल देने वाली है। अचानक कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है, कोई पुराना संपर्क फिर जुड़ सकता है, कोई ऐसा अवसर आ सकता है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। यह संकेत है कि भाग्य का चक्र घूम रहा है, लेकिन फिर वही चेतावनी, किसी के बहकावे में मत आइए। मीठी बात करने वाले हर व्यक्ति का मन साफ हो, यह जरूरी नहीं। इस समय विवेक ही आपकी सबसे बड़ी रक्षा है। अगर कभी मन बहुत अधिक व्याकुल हो जाए तो एक छोटा सा उपाय कीजिए। शाम को सूर्यास्त के बाद एक दीपक जलाइए, शांत बैठिए, अपनी आंखें बंद करिए और अपने भीतर के डर को स्वीकार करिए। उसे दबाइए मत, उसे प्रभु को सौंप दीजिए। कुछ ही दिनों में मन का बोझ हल्का होने लगेगा। यह भी संभव है कि आपको
पुराने मित्र या रिश्तेदार से जुड़ी कोई खबर मिले जो आपको भावुक कर दे, उस समय भावनाओं में बहकर कोई वादा मत कीजिए, पहले सोचिए फिर बोलिए। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यह समय आपको यह सिखाने आया है कि आपकी असली शक्ति बाहर नहीं भीतर है। जब सब साथ छोड़ते हुए दिखाई दे तब भी ईश्वर आपके साथ खड़े रहते हैं। जब रास्ता धुंधला लगे तब भी भीतर एक दीपक जलता है, उसी दीपक पर भरोसा कीजिए। अगले 90 दिनों में परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में होती जाएंगी, सम्मान बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जो लोग आज आपको कम आंक रहे हैं वही कल आपके निर्णय की सराहना करेंगे, परंतु शर्त केवल एक है, संयम। अगर आपने इस परीक्षा को शांति से पार कर लिया तो यही समय आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि का आधार बनेगा। और यदि आवेग में आ गए तो छोटी सी चूक बड़ा नुकसान कर सकती है। इसलिए आज से ही 3 नियम अपना लीजिए। पहला, क्रोध में कभी निर्णय नहीं। दूसरा, धन में कभी अहंकार नहीं। तीसरा, रिश्तों में कभी अपमान नहीं। रात को सोने से पहले 11 बार श्रद्धा से शनेश्वराय नमः का जाप कीजिए और मन ही मन यह कहिए, प्रभु जो मेरे लिए उचित है वही करिए, मुझे सही राह पर बनाए रखिए। विश्वास रखिए ये समय बीत जाएगा, लेकिन जो शक्ति आप इसमें से लेकर निकलेंगे वह जीवन भर आपके साथ रहेगी। तूफान आया है आपको गिराने नहीं, आपको पहचान दिलाने। दोस्तों, और अब उस रहस्य की बात जिसे समझना बहुत जरूरी है। जब भी जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है तो उससे पहले संकेत मिलते हैं। ये संकेत हमेशा डर के रूप में नहीं आते, कभी कभी वे बेचैनी, अचानक आई चुप्पी या भीतर उठते सवालों के रूप में आते हैं। आप महसूस करेंगे कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको बार बार रोक कर कह रही है, रुक जाओ, सोचो, संभल कर कदम बढ़ाओ। यही वह क्षण है जहां आपकी तकदीर करवट लेती है। कई साधक इस समय एक अजीब अनुभव से गुजरेंगे। अचानक पुराने लोग याद आने लगेंगे, बीते हुए रिश्तों की तस्वीरें मन में घूमने लगेंगी। कुछ लोग पुराने संदेश पढ़ेंगे, पुरानी बातें सोचेंगे और भावुक हो जाएंगे। समझ लीजिए ये संयोग नहीं है, ये भीतर की सफाई है। जो भावनाएं दबा दी गई थी वे बाहर आ रही हैं ताकि आप हल्के हो सके। लेकिन ध्यान रखिए, अतीत में वापस मत जाइए। जो बीत गया वह परीक्षा थी, जो आने वाला है वह पुरस्कार है। अब एक और गहरी बात, इस समय आपके चारों ओर 2 प्रकार की ऊर्जा काम कर रही है। एक ऊर्जा आपको उकसाएगी, जवाब दो, साबित करो, दिखा दो। दूसरी ऊर्जा आपको समझाएगी, शांत रहो, समय को काम करने दो। जो दूसरी आवाज है वही आपकी असली रक्षा कर रही है, उसी को चुनना है। घर में अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको भड़काने की कोशिश करे तो समझ लीजिए वह स्वयं भीतर से असुरक्षित है। आपको प्रतिक्रिया नहीं देनी है, मौन ही आपकी जीत होगी। और अब धन और अवसर की बात, जो मेहनत आपने चुपचाप की है उसका परिणाम अचानक सामने आ सकता है। कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है, किसी अधिकारी, वरिष्ठ या प्रभावशाली व्यक्ति से सहयोग मिल सकता है। लेकिन यह सब तभी स्थायी होगा जब आप विनम्र रहेंगे। याद रखिए, जब भाग्य दरवाजा खोलता है तो परीक्षा भी साथ लाता है। अगर सफलता के साथ संयम रखा तो यह स्थायी समृद्धि में बदलेगी। अगर अहंकार आया तो वही दरवाजा बंद भी हो सकता है। कुछ साधकों के जीवन में स्थान परिवर्तन का भी संकेत है। घर बदलने की बात, काम की जगह बदलने की संभावना या वातावरण में बदलाव। शुरुआत में यह अस्थिर लगेगा, लेकिन यही परिवर्तन आगे चलकर स्थिरता देगा। अब एक सूक्ष्म चेतावनी, आने वाले दिनों में कोई व्यक्ति मीठी बातों से आपके करीब आने की कोशिश कर सकता है। वह आपकी कमजोरी जानना चाहेगा, अपनी निजी बातें
हर किसी से साझा मत कीजिए। इस समय गोपनीयता ही सुरक्षा है। अगर कभी अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाए, मन घबराने लगे तो घबराइए मत। गहरी सांस लीजिए। 3 बार धीरे धीरे श्वास अंदर लें और बाहर छोड़ें। मन को स्थिर कीजिए। याद रखिए, परिस्थिति से बड़ा आपका धैर्य है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संकेत, ये समय आपको आत्मबल सिखाने आया है, दूसरों पर निर्भर रहने की आदत को तोड़ने आया है। हर हर महादेव।